Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Physics with Aqsa Naeem. Today we are going to discuss the remaining part of our previous lecture, Newton's laws of motion. So let's start our topic from Newton's second law. The statement of Newton's second law is: when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. मीन्स जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। कैसे? फोर्स अप्लाई करने से पहले बॉडी क्या थी? रेस्ट में। जब हमने फोर्स अप्लाई की तो इट्स मीन बॉडी ने मूव किया। जब बॉडी मूव करती है तो इट्स मीन इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। नाउ व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन? Actually, the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. मीन्स जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को स्टडी करते हैं। दैट इज़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। इट्स मीन एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब कैसे? ये हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम एक ट्रक की बात करें तो हमें पता है कि ट्रक बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है। तो अगर हैवी बॉडी है तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी। कम स्पीड की वजह से उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो भी बहुत कम होगा। तो इट्स मीन मैस ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। आई होप सो कि इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेलरेशन और मैस कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। नेक्स्ट फर्दर स्टडी करते हैं हम इसको। अब इन इक्वेशंस को अरेंज करके लिखने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो बनेगी F इज़ इक्वल टू एम ए। दिस इक्वेशन F इज़ इक्वल टू एम ए is known as mathematical form of Newton's second law of motion, which is very important in physics. अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम न्यूटन के थर्ड लॉ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल को हम अर्थ पे हिट करते हैं। जब हम बॉल अर्थ पे हिट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद बॉल बाउंस बैक होके हमारे पास वापस आती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल ने फोर्स अप्लाई की अर्थ पे, जिसको हम कहते हैं एक्शन। अब यही बॉल जब वापस आती है तो इस बॉल पर अर्थ एक फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। अब इस एग्जांपल में नोट करें कि जो बॉल ने फोर्स अप्लाई की है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और जब हमारे पास बॉल बाउंस बैक होके आती है तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन है जो अर्थ ने लगाई बॉल पर वो है अपवर्ड। इसी फिनोमेना को हम यूज़ करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, दैट completely deals with action and reaction force. Now let's come to the statement of Newton's third law of motion, that is, to every action there is always an equal but opposite reaction. इट्स मीन एक्शन हमारे पास क्या हुआ, जो फर्स्ट बॉडी किसी सेकंड बॉडी पे अप्लाई करती है, और रिएक्शन क्या है, जो सेकंड बॉडी एज अ रिप्लाई फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करती है। इट्स मीन बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। एक्शन फोर्स कौन सी होती है, जो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे अप्लाई करती है,
और उसके रिप्लाई में जब सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है उसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। अब एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो मैग्नीट्यूड में ऑलवेज सेम होते हैं और डायरेक्शन में ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं, जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल में देखा कि बॉल ने जब अर्थ पे फोर्स अप्लाई की तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी। फिर इसके रिस्पॉन्स में जब अर्थ ने बॉल पे फोर्स अप्लाई की तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो थी अपवर्ड। मींस दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आई होप सो न्यूटन का सेकंड एंड थर्ड लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।